मैं हूँ हुसैन अशरफ और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने इसमें रीडिंग करनी है, हमने जो स्टडी करना है इस मैकेनिज़्म के अंदर, वो है आपके पास वल्नरेबिलिटी, अटैक, थ्रेट एंड लास्ट पे है नेटवर्क सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इन चार चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वल्नरेबिलिटी। ये क्या चीज़ है आपके सामने। वल्नरेबिलिटी आपके पास एक सिक्योरिटी होल्स या कोई लूप होल जो आपकी सिक्योरिटी के अंदर हो, नेटवर्क के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं आप, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो इसके बारे में रीडिंग करते हैं। Vulnerability are weak points or loopholes in security that an attacker exploits in order to gain access to the network or to resources to the network। आपकी सिक्योरिटी के अंदर, आपके एक नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी जगह जहाँ से कोई तीसरा यूज़र या कोई बाहर का, आपके नेटवर्क के बाहर का जो अनऑथराइज पर्सन है वो वहाँ पे एक्सेस कर ले और उसके रिसोर्स को क्या करे, उनका गलत इस्तेमाल करे, तो उसको क्या बोलेंगे, वो आपके पॉइंट जो है उनको वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। वो आपके सिक्योरिटी के अंदर है, इसको आप बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। सेकंड पॉइंट जो है आपके पास, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से अटैक किए जा सकते हैं अगर आपके पास वल्नरेबिलिटी है आपकी सिक्योरिटी के अंदर। जैसे वो मॉडिफिकेशन कर सकता है हार्डवेयर के अंदर, फैब्रिकेशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो चीज़ किसी ने सेंड की है उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट करे और उसको रिसीवर तक सेंड कर दे। दूसरा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर सकता है। उसके बाद है थेफ्ट, मतलब उसके डाटा को क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर भी और डाटा के अंदर भी ये चारों फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, या आपके नेटवर्क के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी होने से कौन कौन से अटैक आपको हो सकते हैं। तो ये आपके सामने है, वो आपके अटैक हार्डवेयर के ऊपर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी और डाटा के ऊपर भी। आगे देखें, हमारे पास अटैक क्या चीज़ है। जहाँ पे आपका अटैकर कोई सिक्योरिटी होल देखता है या लूप देखता है आपकी सिक्योरिटी के अंदर या नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ पे वो करता है, अटैम्प्ट करता है कि वो उस सिक्योरिटी होल से आपके नेटवर्क के अंदर दाखिल हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो किस अटैक करने का किया है, अटैक किया है आपकी सिक्योरिटी के ऊपर। तो दो तरीके के अटैक हैं आपके पास, दो टाइप्स के अटैक्स हैं, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। पहले अटैक की रीडिंग कर लें एक दफ़ा। अटैक इज़ एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय, एक्सपोज, alter, disable, steal or gain unauthorized access to or make unauthorized use of an asset। ये क्या है आपके पास, आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके डाटा को चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए, या कोई चीज़ चोरी करने के लिए जो अटेम्प्ट की जाती है उसको बोलते हैं अटैक। अटैक बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपके पास पैसिव अटैक, सेकंड है आपके पास एक्टिव अटैक। इन दोनों को बारी बारी देखते हैं। पैसिव अटैक क्या है आपके पास। पैसिव अटैक, ये देखें, दो सेंडर हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दो कंप्यूटर्स हैं और ये एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब बॉब है उसका नाम एक सेंडर का, एक है एलिस, इसने डाटा सेंड करना है इस एलिस तक। दरमियान में एक आदमी बैठा हुआ है जिसको आप इधर क्या देख रहे हैं, एज आ अटैकर काम कर रहा है। एज आ अटैकर उसको कंसिडर करें। उसने क्या किया, इसने जो डाटा इसको सेंड किया उसने क्या कर लिया, उसका कंटेंट जो है वो रीड कर लिया। लेकिन इस वक्त वो क्या कर रहा है, उस कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंजिंग फ़िलहाल नहीं कर रहा है यहाँ पे, और ना ही कोई इस डाटा के ज़रिए कोई एक्टिवली अटैक कर रहा है। इसको बोलते हैं पैसिव अटैक, कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, डाटा को रीड किया है। सेकंड एग्जांपल में देखें, बॉब सेंड कर रहा है डाटा और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ उस डाटा का पैटर्न देख रहा है।
कि डाटा किस पैटर्न में बॉब से एलिस तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पैसिव अटैक। आगे है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक देखें, यहाँ पे ये सेम सेंडर और ये वही रिसीवर, दरमियान में आपका क्या बैठा हुआ थर्ड पर्सन जो कि क्या है अटैकर है। उसने किया मैसेज जो था वो जो कि जाना था बॉब से एलिस की तरफ, और उसने क्या किया, उसने वो मैसेज खुद अपने पास पहले किया, कैप्चर किया और उसको मैसेज को आगे एलिस तक सेंड कर दिया। तो असल में मैसेज जो है वो इस वक्त कौन भेज रहा है, वो अटैकर भेज रहा है। अब हो सकता है कि जो इसने मैसेज भेजा हो वो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आगे सेंड कर दे, या फिर जो इसने मैसेज भेजा है एलिस के लिए वो अटैकर क्या करे, उस मैसेज को सब्स्टिट्यूट करके अपना एक नया मैसेज क्या करे लगा के, और नाम कहाँ किसका होगा, बॉब का ही जाएगा इसके पास। तो उसको बोलते हैं एक्टिव अटैक। आगे देखिए सेकंड एग्जांपल में, बॉब ने मैसेज सेंड किया, वो पहले किसके पास गया, कैप्चर कर लिया आपके अटैकर ने और आगे सेंड कर दिया फिर एलिस को। ये है आपके पास एक्टिव अटैक, जिसके अंदर आपका अटैकर जो है वो एक्टिव है और वो आपके डाटा के साथ क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है, और वो आपके इस वक्त पूरे जो डाटा को नुकसान भी पहुंचा रहा है। आगे नेक्स्ट देखें, इसमें क्या किया, इसने डाटा सेंड किया बॉब ने एलिस के लिए, दरमियान में कौन है अटैकर, सेम वही अटैकर के पास पहले डाटा जाएगा, वो क्या करेगा उस डाटा के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, चेंजिंग करेगा और एलिस को सेंड कर देगा। आगे थर्ड में देखें, ये इसमें हमारे पास एक सेंडर जो है वो कंप्यूटर है, दूसरी तरफ जो हमारा रिसीवर है वो क्या है, सर्वर है। अब बॉब ने क्या किया, कोई रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर पे वो आपकी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल ये सर्वर क्या है आपके पास, वेब सर्वर है, ये आपका एक क्लाइंट है, इसने डाटा जो है इसने रिक्वेस्ट सेंड की, जो कि रिक्वेस्ट पहुंची आपके वेब सर्वर तक जानी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जो सर्विस उसको अवेलेबल नहीं है, किस वजह से, क्योंकि जो दरमियान में अटैकर बैठा हुआ है वो इस वक्त सर्वर की सर्विसेज यूज़ करता जा रहा है, जिसकी वजह से डिनाइल ऑफ सर्विस का मैसेज आ रहा है इस बॉब जो कि आपका क्लाइंट है। इसको बोलते हैं एक्टिव अटैक। आगे देखें थ्रेट। थ्रेट आपके पास क्या है, थ्रेट आपका जो आपकी सिक्योरिटी के अंदर होल्स होते हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी जिसके बारे में डिस्कस किया है, उसी चीज़ को आप थ्रेट कह सकते हैं कि थ्रेट भी आपके पास क्या है, जहाँ से आपका जो नेटवर्क है वो ब्रीच किया जा सके, उसको बोलते हैं थ्रेट। आगे हम देखें सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म क्या है, अ मैकेनिज़्म दैट इज डिज़ाइंड टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम अ सिक्योरिटी अटैक्स। जो आप मेजरमेंट्स लेते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, या अगर उसमें कोई डिटेक्शन होती है कि सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, या फिर उससे रिकवर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं आप, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, यहाँ पे जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रूटिंग प्रोटोकॉल, रूटिंग कंट्रोल्स, देन ट्रैफिक पैडिंग, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल सिग्नेचर्स, और लास्ट पे है डाटा इंटेग्रिटी। सबसे पहले देखते हैं रूटिंग कंट्रोल। रूटिंग कंट्रोल क्या है, इसकी एग्जांपल देखें। डाटा जो है वो सेंड होना है यहाँ से यहाँ पे, दरमियान में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अटैकर बैठा हुआ है। अब देखें यहाँ पे डाटा क्या है, सिक्योर नहीं है, यहाँ से डाटा जहाँ पे पहुँचेगा, दरमियान में अटैकर क्या कर सकता है, उसको डाटा चेंज कर सकता है। तो अगर आपको पता लग जाता है कि इस रूट पे दरमियान में कोई आदमी या कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप क्या करते हैं, एक नया रूट जो क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। वो नया रूट क्या है आपके सामने, ये देखें यहाँ पे इस जगह से और यहाँ पे आपका रिसीवर तक डाटा पहुँच गया है। असल में ये था, आप यहाँ से जाना चाह रहे थे, लेकिन दरमियान में यहाँ पे क्या है, आपके पास अटैकर एक बैठा हुआ है जो कि आपके डाटा को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसका आपको क्या हो गया, आपने डिटेक्ट कर लिया, सस्पेक्ट कर लिया कि आपके सिक्योरिटी के अंदर कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो डाटा को ख़राब कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो रूट क्या कर लिया जाएगा, वो चेंज कर लिया जाएगा। वो यहाँ पे देखें आप सेकंड पिक्चर के अंदर, रिकवर्ड स्टेट में जो डाटा है वो अब कहाँ से जा रहा है,
इस जगह से मूव करके फिर वहाँ पे रिसीवर के पास पहुँच रहा है। enables selection of particularly physical secure routes for certain data allows routing changes। route के अंदर चेंजेस जो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग कंट्रोल। और वो राउटिंग चेंज कब की जाती है, जब आपको सस्पेक्ट होता है या कि आपके सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग कंट्रोल। जब आपका रूट चेंज कर दिया जाता है आफ्टर द सिक्योरिटी ब्रीचमेंट सस्पेक्शन। सेकंड पॉइंट देखें, ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग क्या है, आप क्या कर देते हैं, जो असल डाटा सेंड कर रहे होते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, उस डाटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं गैप्स के अंदर, ठीक है। वो बिट्स अगर फॉर एग्जांपल वो बिट्स अगर चेंज हो रही हैं तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो असल आपने डाटा सेंड किया है उसके अंदर भी कोई चीज़ चेंज हो सकती है। या आप ये इस चीज़ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो आपने डाटा सेंड किया था, जो आपके पास डाटा पहुंचा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है या किसी ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तो ट्रैफिक पैडिंग के ज़रिए क्या करते हैं आप, इंजर्शन ऑफ बिट्स इनटू गैप्स इन अ डाटा स्ट्रीम टू फ्रस्ट्रेट ट्रैफिक एनालिसिस अटैम्प्ट। कि ट्रैफिक एनालिसिस क्या था, जिसमें वो चेक करता है आपका अटैकर कि डाटा किस पैटर्न के अंदर जा रहा है। तो जब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो ट्रैफिक एनालिसिस अटैम्प्ट है वो उसके अंदर क्या आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उसको कन्फ्यूजन हो जाती है कि असल डाटा क्या है, और जो आपने इंजर्शन की होती है एक्स्ट्रा बिट्स वो उसको असल डाटा ही समझ लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पैडिंग। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है, सीक्रेट राइटिंग जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन टेक्निक। मतलब अगर आप क्या करते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनक्रिप्शन लिखा हुआ है और ये आपने सेंड करना है रिसीवर की तरफ इसी डाटा को, तो आप क्या करेंगे, इस इनक्रिप्शन को करेंगे चेंज कर देंगे साइफर टेक्स्ट के अंदर। साइफर टेक्स्ट क्या आता है, जब उसके अंदर आप कोई की यूज़ कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो वो आपका बन जाता है साइफर टेक्स्ट। इसको आगे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए यही इनक्रिप्शन क्या है आपके पास, कि आप ट्रांसलेट कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट देखें, द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू फॉर्म दैट इज़ नॉट रीडली इंटेलिजिबल। आप क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स जिनको आप इनक्रिप्शन एल्गोरिथम या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जो कहते हैं, उनको यूज़ करके डाटा को इस फॉर्म में कर देते हैं कि दरमियान में जो कोई अटैकर उसको रीड करना चाहे तो उसको आसानी से रीड ना कर सके। तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इज़ यूज फॉर इनसाइफरिंग। तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज की जाती हैं इनक्रिप्शन के लिए। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड है जिसका मतलब है आपके पास सीक्रेट राइटिंग। टू डिस्टिंक्ट मैकेनिज़्म, दो तरीके की इसके अंदर क्रिप्टोग्राफी की जाती है, एक है सिमेट्रिक और दूसरी है एसिमेट्रिक। इसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक की क्या होती है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। अभी के लिए क्रिप्टोग्राफी आपने याद रखना, क्रिप्टोग्राफी क्या है, सीक्रेट राइटिंग ऑफ अ डाटा, ठीक है। डाटा को आपने क्या करना है, सीक्रेट राइटिंग के अंदर लिखना है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। आगे है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर scheme is a mathematical scheme for demonstrating the authenticity of a digital message or a document। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कहीं बैंक में जाते हैं, तो बैंक में अगर आपने अपना कैश इशू करवाना हो चेक, तो आप क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर क्या करते हैं उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सिग्नेचर जो करने के बाद वो किया जाता है बैंक वाले को दिया जाता है, और वो बैंक वाला टैली करता है क्या ये वाकई आपके सिग्नेचर हैं जो उनके पास आपने बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त किए थे। तो अगर सेम मैच करते हैं तो क्या किया जाता है, आपको चेक कैश करके दे दिया जाता है। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर क्या है, आप क्या करते हैं दोनों साइड पे सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर एक रखते हैं जिसके ज़रिए वो करते हैं अथेंटिकेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। ये देखें आपके सामने एक ओरिजिनल मैसेज है जिसको क्या बोल रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट है। सिग्नेचर क्रिएट किया गया, जो आपकी की है उसको क्या कह रहे हैं, सिग्नेचर, ठीक है। वो सिग्नेचर और ये आपका ओरिजिनल मैसेज, ये दोनों क्या मिल गए, आपस में मिल गए हैं।
असल मैसेज क्या था, ओरिजिनल ये प्लेन टेक्स्ट और साथ क्या मिला आपके पास, एक की, जिसको आप इसके वक्त क्या कह रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर, और वो क्या जाएगा आपका रिसीवर की तरफ। रिसीवर क्या करेगा, सिग्नेचर और मैसेज दोनों को अलग अलग कर लेगा और वेरीफाई करेगा सिग्नेचर को। अगर वैलिडेट है तो क्या करेगा, डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो वैलिडेट नहीं हुआ सिग्नेचर तो क्या कर दिया जाएगा, डाटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आगे है एक्सेस कंट्रोल। इट यूजेस मेथड टू प्रूव दैट अ यूज़र हैज़ एक्सेस राइट टू द डाटा और रिसोर्सेज owned बाय अ सिस्टम। जैसे एक नेटवर्क है, उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो है यूज़र्स हैं, आईटी का, मार्केटिंग का, सेल्स का, अकाउंट्स का, ठीक है। उसके अंदर आपके किया गया हर एक यूज़र को उसके रिलेटेड डाटा के ऊपर एक्सेस दी जाती है। आईटी का अगर आपका यूज़र है, आईटी का अगर एम्प्लॉय है आपका, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आईटी के डाटा के ऊपर एक्सेस दी जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। तो वो आप किसके ज़रिए करते हैं, पासवर्ड्स और पिन्स के ज़रिए। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आप जब करते हैं, पैटर्न लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप अथेंटिकेशन कंट्रोल कर रहे हैं या एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर। इसी तरीके से आपकी फ़ेसबुक आईडीज़, इंस्टाग्राम आईडीज़, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, आप अपनी आईडी वगैरह पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। डाटा इंटेग्रिटी, इसको बड़ी डिटेल में हमने पहले पढ़ा था। डाटा इंटेग्रिटी क्या है कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी आपकी डाटा की जो होती है उसको बोलते हैं डाटा इंटेग्रिटी। कि जो डाटा आपने सेंड किया है वही रिसीवर तक पहुँचे बगैर किसी चेंज के, उसको बोलते हैं डाटा इंटेग्रिटी। अब चेकिंग करने के कुछ मेथड्स हैं डाटा इंटेग्रिटी के, वो मेथड्स चेक करते हैं अभी कौन कौन से हैं। ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए कि आपका जो डाटा आपने सेंडर ने सेंड किया है क्या वही आपके रिसीवर तक पहुंचा, उसके बगैर कोई चेंज, उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो मेथड देखें आपके पास है कि आपने क्या करना है, आपका जो असल डाटा है उसने वो है आपके पास 56037, जो कि आपने सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो कैसे आप ये करेंगे कि इसका तरीका क्या है, आपने क्या करना है, जो राइट साइड से आपने स्टार्ट होना है और वो राइट साइड आपकी कौन सी है, 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और नेक्स्ट पे जब डिजिट पे जाएंगे तो आपने यहाँ से उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इसी तरह सो ऑन, 0 को करना है मल्टीप्लाई 3, 6 को मल्टीप्लाई 4, 5 को मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 25, इसका 24। एडिशन करें इनकी क्या बनता है 249, इसका रिज़ल्ट 0। ये हमारे पास आ गया 6, 49 और 6, 49 6 कितने आपके पास आ गए 50। उसके बाद लास्ट पे आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 55 प्लस 7 62। अब 62 आपके पास रिज़ल्ट आया है, और आपने क्या करना है, अब राइट साइड पे जो आपके पास डिजिट आया रिज़ल्ट ऐड करने के बाद, जैसे 62 है तो 62 में लेफ़्ट साइड पे 6 है, राइट साइड पे 2 है। तो जो 2 है आपने वो क्या करना है, असल डाटा के साथ अपेंड कर देना, लगा देना है। जैसे देखें अब 5603037 असल डाटा था, जो कि क्या बन गया 56037 2 आपका गया है, वो आपने डाटा की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर दिया। और वो डिजिट कैसे ऐड किया, एक आपने मेथड यूज़ किया और ये मेथड आपका रिसीवर की तरफ भी यूज़ किया जाएगा। अगर सेम यही आपके पास 2 ही रिज़ल्ट आ रहा हुआ तो वो क्या किया जाएगा, डाटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर 2 के अलावा कोई रिज़ल्ट आ गया तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर आपकी क्या हो सकती है, डाटा की एरर की, डाटा के अंदर चेंजिंग की डिटेक्शन हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपके डाटा के अंदर क्या किया जाएगा, चेंजिंग की गई हो। ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिज्म नहीं है, लेकिन ये भी आपके बेसिक के लिए है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई और भी इस तरीके से रिज़ल्ट है जिसके अंदर 2 आपका लास्ट पे रिज़ल्ट आ सकता है, कोई और भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट पे सेकंड देखिए एग्जांपल कौन सी है, 50637,
इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे आपके पास 7 रिज़ल्ट आ गए, यहाँ पे आपके पास 6 आ गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 25 प्लस आपके पास 18, आपके पास रिज़ल्ट आ गया 43 प्लस 6 49 प्लस 7 56 का राइट वाला डिजिट है आपके पास 6, वो आपने अपेंड कर दिया सेल डाटा के साथ और आपने ये सेंड कर दिया। तो ये थे आपके पास सब मेथड्स, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के कुछ मेथड्स है जिनमें आपने सबसे पहले देखा रूटिंग कंट्रोल, फिर आपने देखा ट्रैफिक पैडिंग के अंदर आपने क्या किया था, चेक सब बिट्स ऐड कर देते हैं आप जो टैग कर रहा है उसके ट्रैफिक एनालिसिस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद आपने देखा इनक्रिप्शन क्या होती है, उसके बाद देखा आपने क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के बारे में देखा, लास्ट पे आपने देखा डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है और उनके मेथड चेक किए। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।